गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पाठ 17 तृतीय लिंग का बोध इस पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। यह पाठ जो है लेखक मंडल द्वारा संकलित है। आप लोग हिंदी विषय पढ़ते ही हो। लिंग जो है 3 प्रकार का होता है, एक होता है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और तीसरा उभयलिंग। तो हम लोग जो तृतीय लिंग पढ़ रहे हैं आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काल में यहाँ पर प्राचीन काल में जो तृतीय लिंग का बोध जो हम लोग इस पाठ में पढ़ रहे हैं, मतलब उसके बारे में हमको इस पाठ के द्वारा जानकारी दी जा रही है। तो प्राचीन काल में क्या होता था, तृतीय लिंग की क्या भूमिका रहती थी, आज उनको समाज में किस प्रकार का दर्जा दिया जाता है और प्राचीन काल में उनको समाज में किस प्रकार का मान सम्मान प्राप्त था, इसको हम पढ़ेंगे। इस काल के संबंध में जो तथ्य मिलते हैं, यद्यपि उनका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, फिर भी प्राचीन पौराणिक कथाओं के माध्यम से यह जानकारी जरूर मिलती है कि इस काल में लोग इस समुदाय के प्रति काफी सकारात्मक थे। मतलब कि आज के समय में ये जो तृतीय समुदाय के जो लोग होते हैं उनके साथ में जिस प्रकार का भेदभाव आज भी देखने को जो मिलता है, उस समय में लोग जो है इनके प्रति सकारात्मक सोच रखते थे। इस काल की कथाओं में तृतीय लिंग समुदाय के पात्र काफी आदर्शवादी थे। रामचरितमानस, भागवत, महाभारत व अन्य पुराणों में अनेक बार किन्नरों का उल्लेख मिलता है। जो तृतीय लिंग जो होता है उन्हें किन्नर कहा जाता है। किंवदंती है कि त्रेता युग में श्री राम जो है उनका जन्म जो है त्रेता युग में हुआ था। तो श्री राम जब 14 साल के लिए वनवास जा रहे थे, हम लोग रामायण देखते हैं और पढ़े भी हैं, उसमें जब 14 वर्ष का वनवास जो है श्री राम को दिया जाता है, तब अयोध्या वासियों के द्वारा सरयू नदी तक उन्हें छोड़ने जाते हैं। नदी के तट पर श्री राम ने 14 साल बाद उन्हें फिर से मिलने का आश्वासन देकर वापस जाने का निर्देश दिया, क्योंकि जितने भी अयोध्या वासी थे वे राम के विलाप में जो है उनके साथ उनको छोड़ने के लिए जाते हैं। तब फिर उनको सरयू नदी से फिर श्री राम जो है उनको वापस जाने के लिए कहते हैं और आश्वासन देते हैं कि वापस मतलब कि वहां पर से जाने के लिए कहते हैं और निर्देश भी देते हैं। कहा जाता है कि राम की आज्ञा पाकर किन्नरों को छोड़कर सभी नर नारी वापस लौट गए, क्योंकि कारण क्या था इसका, 14 साल बाद जब श्री राम वापस आए तो उन्होंने देखा कि सरयू के तट पर कई किन्नर उनका इंतजार कर रहे थे। श्री राम जो है जब पूरे अयोध्या वासियों को वापस लौटने के लिए कह दिए थे, निर्देश दे दिए थे और उसके बाद में आश्वासन दिए थे कि वे फिर लौट करके आएंगे, लेकिन किन्नर जो है वहीं के वहीं रह गए थे और श्री राम का इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो किन्नरों ने बताया कि 14 साल पहले आपने केवल नर और नारी को ही वापस आने की आज्ञा दी थी, सो वे लौट गए, पर हम किन्नर हैं अतः हम यही रुक गए और आपका इंतजार करने लगे। नर और नारी में, क्योंकि किन्नर जो है न नर है न नारी है, इसलिए वे श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करके वहीं उनका इंतजार करने लगे। कहते हैं श्री राम ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में उनका राज होगा और उनकी दुआएं लोगों को लगेंगी। इसी तरह रामचरितमानस, पुराणों व महाभारत में कई बार किन्नरों द्वारा महत्वपूर्ण अवसरों पर गायन और वादन करने के संकेत मिलते हैं। द्वापर युग में, अब यहाँ पर हम लोग जैसे कि त्रेता युग का पढ़े जिसमें श्री राम का जन्म हुआ था, अब द्वापर युग में देखिए किन्नरों की क्या भूमिका थी। द्वापर युग का शिखंडी नामक पात्र इस समुदाय के लिए एक कालजयी पात्र सिद्ध हुआ। महाकाव्य महाभारत में शिखंडी का उल्लेख मिलता है। शिखंडी महाराज द्रुपद का पुत्र व द्रौपदी का भाई था, जो किन्नर था। शिखंडी जो था वो द्रौपदी को आप लोग महाभारत की जब बात होती है तो द्रौपदी का नाम, अर्जुन का नाम बहुत पहले आता है और सभी कोई इन पात्रों को जानते भी हैं। तो जो यहाँ पर शिखंडी है वो द्रौपदी का भाई था और द्रौपदी के पिता का नाम था द्रुपद और द्रुपद का ही बेटा जो था वो शिखंडी था। उसे कहीं कहीं सती का अवतार भी कहा गया है। पुराने समय में, मतलब शिखंडी का जन्म के पहले उसका पूर्व जन्म में वह सती था और उसके बाद में जब उसका दोबारा जन्म होता है तो वह शिखंडी के रूप में जन्म लेता है। शिखंडी ने अपनी शिक्षा दीक्षा विधिवत पूरी की थी
और इस पात्र ने यह सिद्ध कर दिया कि किन्नर समुदाय के लोग दुनिया के बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं। कहा जाता है कि शिखंडी ने धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा था। उनकी प्रतिभा को देखकर श्री कृष्ण ने उससे महाभारत के युद्ध में सेनापति बनाया था। गीता के पहले अध्याय में लिखा है कि शिखंडी च महारथ, अर्थात शिखंडी जो था महारथी था। उपर्युक्त कथाएं इस बात की प्रमाण है कि उस काल में इस समुदाय को काफी सामाजिक मान्यता मिली हुई थी। ये कथाएं काल्पनिक या ऐतिहासिक हैं। यह यद्यपि बहस का विषय हो सकता है पर इन कथाओं को समाज में जिस प्रकार स्वीकृति मिली, इसे प्रमाणित होता है कि उस काल में थर्ड जेंडर समुदाय के व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयुक्त व्यवस्था थी। मतलब कि थर्ड जेंडर के जो व्यक्ति होते हैं उनका विकास करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था थी। शिखंडी इतना महान योद्धा कैसे हुआ? क्योंकि उसको उस प्रकार की शिक्षा दीक्षा दी गई थी। लेकिन आज के समय में जिस प्रकार का भेदभाव उनके साथ किया जाता है, अगर ऐसा भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा तो वो भी समाज में बराबरी का अधिकार प्राप्त करके उस विकास जो है कर सकते हैं। अब मध्यकाल की बात देखें। इस काल के संबंध में कुछ ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। यह वह काल था जब बाहर के राजाओं ने भारत पर आक्रमण किया था। इन आक्रमणों से काफी कुछ क्षति हुई। वहीं कई क्षेत्रों में सांस्कृतिक विविधता का विकास भी हुआ। वे अपने साथ अपने देशों की संस्कृति सभ्यता लेकर यहाँ आए थे। इससे हमारी संस्कृति काफी समृद्ध हुई। कुछ मुसलमान राजाओं ने थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों को अपने महलों में राजकुमारियों व रानियों के अंगरक्षकों के रूप में रानी निवास में नियुक्त किया था। मध्यकालीन ऐतिहासिक दस्तावेजों से जानकारी मिलती है कि कुछ मुगल राजाओं ने किन्नरों को गुप्तचर विभाग व सेना विभाग में भी कार्य करवाया, क्योंकि उनको इसी प्रकार की शिक्षा, जैसे कि यहाँ पर सेना विभाग में अगर कोई कार्य कर रहा है, अंगरक्षक के रूप में कार्य कर रहा है, तो उनको शिक्षा दीक्षा भी इसी प्रकार से दी गई थी। तो विकास इस प्रकार से उनका विकास हुआ था। इसी तरह कई मुगल राजाओं ने किन्नरों को बहुत इज्जत से आश्रय दिया था। गान व नृत्य कलाओं के वे विशारद हुआ करते थे। इस काल में बनी परंपराओं का आज भी त्योहारों के मतलब क्या होता है? किन्नरों का आश्रय स्थल, किन्नरों का आश्रम में पालन होता है। त्योहार में जो है किन्नरों का पालन पोषण होता है। लगातार आक्रमण और राजनीतिक अस्थिरता के चलते किन्नर अपने आप को असुरक्षित मानने लगे। कई आक्रमणकारियों का दृष्टिकोण इनके प्रति अच्छा नहीं था। इन संकटों से छुटकारा पाने के लिए अब किन्नर अलग अलग रहने के बजाय एकत्रित होकर रहने लगे। मतलब कि वो आम व्यक्तियों के बीच में अब रहते थे। जब उनको आक्रमणकारियों का दृष्टिकोण इनके प्रति जब अच्छा नहीं रहा, तब वे अपने जो भी समुदाय के लोग थे वे एक ही जगह एकत्रित होकर के रहने लगे। इसी सुरक्षा और आश्रय की भावना से ही गुरु शिष्य परंपरा का विकास हुआ। देहार मतलब कि किन्नरों का आश्रम। देहार में रहने वाले मुस्लिम धर्म का पालन करते थे, यानी कि जो किन्नर थे वे मुस्लिम धर्म का पालन करते थे। देहार में किन्नर पवित्रता और अनुशासन का जीवन बिताते थे। वहां में किन्नर अपने गुरुओं से नृत्य व गायन में पारंगत होते थे। अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए ज्यादातर बाहर नहीं निकलते थे, केवल अपने आजीविका के लिए साल में 1-2 बार बधाई मांगने निकला करते थे। आज भी आप लोग देखते हैं दिवाली के समय या फिर कुछ विशेष अवसर पर जो है किन्नर जो है बधाई देने के लिए घर में आते हैं। आज किन्नर जिस कोतकन भाषा का प्रयोग करते हैं वह फारसी से आई है, क्योंकि भाषा व विशिष्ट संस्कृति का विकास संगठन की प्रक्रिया से जुड़ी हुई होती है। अतः इस काल में किन्नरों की विशेष भाषा कोतकन का प्रचलित होना यह बताती है कि वे समूहों में रहना सीख रहे हैं। संभवतः बधाई मांगने व एकत्रित रहने की परंपरा इसी काल में पनपी है, यानी कि मध्यकाल में। कहा जाता है कि मध्यकाल में अजमेर नामक स्थान में एक बड़े मुस्लिम संत रहा करते थे, जो अजमेर के ख्वाजा नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने एक किन्नर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे पुत्र रत्न का वरदान दिया था। उस घटना की याद में आज भी बाबा के उर्स के वक्त किन्नर बड़ी संख्या में अजमेर में चादर चढ़ाने पहुंचते हैं। इसके बाद में आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में तृतीय लिंग समुदाय के आधुनिक काल में भी अनेक कीर्तिमान रचे हैं। अनेक कीर्तिमान लोग भी रहे हैं इसमें।
आधुनिक काल की चुनौतियां अन्य कालों की अपेक्षा काफी अलग रही। जब दुनिया सिमट चुकी थी, विज्ञान, औद्योगिकीकरण व राजनीतिक विचारधाराओं के ने लोगों के मस्तिष्क के द्वार खोल दिए हैं। अब लोग अपने अंतर संबंधों के विषय में खुलकर बातें करने लगे हैं। समुदाय के कई लेखकों ने अपने यौन संबंधों व प्रेम प्रसंगों के बारे में काफी खुलकर लिखना शुरू भी कर दिया। यौन व्यवहार को समाज में मान्यता दिलाने के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संगठन बनने लगे हैं। इसमें नाज, यूनिसेफ, मित्र श्रृंगार, हमसफर व दक्षिण भारत में थर्ड जेंडर वेलफेयर सोसाइटियों का गठन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही धारा 377 में संशोधन किया, काफी लोग खुलकर सामने आने लगे। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य व अन्य अधिकारों के लिए लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाएं चलाई। इसके तहत भी लोग संगठित होने लगे। थर्ड जेंडर के यौन व्यवहारों पर इतनी बारीकियों से काम हुआ कि इस समुदाय के अंतर्गत पाई जाने वाली विभिन्नताओं का परिचय मिला। इन विभिन्न समूहों को अलग अलग नाम भी दिया गया। जैसे थर्ड जेंडर को अलग अलग नाम दिया गया, जैसे किन्नर, टीजी आदि। यहाँ एक बात उल्लेख करना आवश्यक है कि अब किन्नर उसे कहा जाता है जो नारी वेश में पवित्रता व अनुशासन की जिंदगी जीते हैं। अतः किन्नर एक आदर्शवादी नाम हो गया है। तृतीय लिंग समुदाय के लोगों ने कारपोरेट, समाज सेवा, राजनीति, फैशन, संगीत व अन्य क्षेत्रों में लोहा मनवाया। मतलब कि इन क्षेत्रों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनकी प्रतिभा को देख लोग दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो गए। सिल्वेस्टर मर्चेंट, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, मनेंद्र सिंह गोयल, फैशन डिजाइनर रोहित व विधायक सपना मौसी आदि प्रमुख हैं। ये सारे जिन नाम आए हैं, ये सारे जो है तृतीय लिंग समुदाय के लोग हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस समुदाय के अंदर कई क्षमताएं और प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ना बहुत जरूरी है ताकि इनकी प्रतिभा व शक्ति का उपयोग समाज को श्रेष्ठ और सुंदर बनाने के लिए किया जा सके। अतः हमें ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना बहुत जरूरी है जहां तृतीय लिंग समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सके। हमारी भारतीय संस्कृति सदैव ही सर्वभवन्तु सुखिनः सहनौ भुनक्तु के आदर्शों पर विकसित हुआ है। विश्व का कल्याण तभी संभव है जब यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को अनुकूल वातावरण मिल सके। केवल तृतीय लिंग समुदाय ही नहीं बल्कि कई ऐसे वर्ग हैं जो विकास के क्रम में पीछे हो गए हैं। उन्हें पुनः उसी विकास की गति से जोड़ना बहुत जरूरी है। तो हमारे मतलब तृतीय लिंगिक समुदाय ही एक ऐसा समुदाय नहीं है जो आज विकास के क्रम में पीछे रह गया है। ऐसे समाज में ऐसे बहुत से वर्ग हैं जो विकास के क्रम में पीछे रह गए हैं। तो उनको विकास की गति में जोड़ना जो है हमारा ही दायित्व है, हमारा ही कर्तव्य है। तो हमको तृतीय लिंग समुदाय के लोग जिनका हम प्राचीन काल में भी देखे उनकी क्या भूमिका रही, मध्य काल में भी उनकी भूमिका को देखा और आज आधुनिक काल में भी। तो हमको समाज में उनके साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है नहीं करना चाहिए। उनको भी समानता से जीवन जीने का पूर्ण अधिकार हमारे संविधान के द्वारा दिया गया है। तो इस प्रकार से आज ये पाठ जो है समाप्त हो